नमस्कार दोस्तों। सीजेपी प्रोटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीट एग्ज़ाम, ये काफ़ी सुने सुने वर्ड से लेटेस्ट सब लोगों ने। एक्चुअल में आज हम इसी पॉइंट को थोड़ा अलग नज़रिए से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला मुद्दा ये है कि कौन गलत कौन सही, उस पे तो हम बात करते ही नहीं है। बट एक्चुअल में हम जो बात करते हैं माइंडसेट, तो ऑब्वियसली माइंडसेट की बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए इन मुद्दों पे। तो थोड़ा सा मेरे साथ जुड़िए, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उस नज़रिए को थोड़ा सा कंसिडर करने का ट्राई कीजिए, ताकि आपकी खुद की भी लाइफ और आपकी आने वाली पीढ़ी जो है वो सुधर जाए और वो अपनी लाइफ अच्छे से जी पाए। तो सबसे पहला मुद्दा आता है कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ वो किस लिए हुआ था। प्रोटेस्ट हुआ था एक्चुअल में नीट एग्ज़ाम में जो भी कुछ लोगों ने एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम में जो पेपर लीक हुआ था, उसकी वजह से जो भी कुछ आगे चीज़ें हुई वो अच्छे से नहीं हो पाई। तो प्री प्लान करना मतलब फिर से पोस्टपोन हो गई एग्ज़ाम या रीनीट उनको देनी पड़ी। जो भी कुछ इश्यूज़ है उस प्रोसेस के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपनी सुसाइड कर दी, अपनी जान गंवा दी। ओके, ये एक्चुअली सैड न्यूज़ है। तो हमें तो उनके लिए मैं वही आगे ये चीज़ें नहीं हो, सबसे पहले तो हम उसको ध्यान में रखना है। ओके, तो अब ये किसके वजह से हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, वो अलग मुद्दा हो गया। ओके, जो भी है अलग अलग पैरामीटर्स को अगर हम देखेंगे तो अलग अलग मुद्दे सामने आएंगे और उसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हम अलग अलग लोगों को ब्लेम कर सकते हैं। बट सबसे पहला मुद्दा हम उसको ना बताते हुए हम आगे बात करते कि ये चीज़ें जब हो चुकी है तो आगे कैसे रोकी जाए और आगे नहीं होनी चाहिए, वो अलग मुद्दा हो गया। बट मेन मुद्दा अब ये है कि जो भी प्रोटेस्ट के दौरान हुआ, खास करके 20 जुलाई के बाद जो लाठीचार्ज हुआ या काफ़ी सारे लोग घायल हुए या पुलिस लोग भी घायल हुए, और ये सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर वाली बात नहीं है, ये काफ़ी पूरे इंडिया में बहुत सारे लोकेशंस पे प्रोटेस्ट किया स्टूडेंट्स लोगों ने, और स्टूडेंट्स के साथ साथ काफ़ी बाकी लोग भी थे। बट जो भी हुआ ये बुरा हुआ एक्चुअल में। पुलिस को मतलब पुलिस ने मार खाई वो भी गलत ही बात है, और जो लोगों ने मार खाई वो भी गलत ही बात है एक्चुअल में, क्योंकि है तो हम इंसान ही, है तो हम एक दूसरे के भाई बहन ही। तो ये दोनों एंगल से अगर आप देखते तो वो चीज़ें गलत हुई। बट अब ये किसके कहने पे क्या हुआ वो भी मुद्दा हम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ में क्या है और हम क्या सीख के जा रहे हैं इस प्रोटेस्ट से, वो पॉइंट मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो देखो, आपने देखे होंगे कि जब भी ये सारा चीज़ गलत हुआ एक्चुअली, इतना बड़ा प्रोटेस्ट, इतनी चीज़ें लोग रोड पे आए वगैरह होना नहीं चाहिए। बट जबकि गवर्नमेंट की चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, प्रोसेसेस वगैरह जो भी कुछ है उसके लिए मैं राइट पर्सन नहीं हूँ, तो वो मैं आपको सही और गलत डायरेक्टली कुछ बताने वाला ही नहीं हूँ। मेरा मेन मुद्दा ये है कि हमने प्रोटेस्ट से क्या सीखा, और हमने कुछ अलग अच्छी सीख ली या हम कुछ बुरा सीख के जा रहे हैं, हमने कुछ अलग एंगल से गलत सीख के तो हम जा नहीं रहे ना प्रोटेस्ट के आगे। वो मेरा मेन मुद्दा है आज के टॉपिक का। सिर्फ 5 से 10 मिनट बने रहिएगा वीडियो पे, आपको मेन मुद्दा पता चल जाएगा। मेन पॉइंट ये था कि बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स आपने देखे होंगे जहाँ पे जो नॉर्मल पब्लिक है उनको मज़ा आ रहा था वो देख के कि लोग पुलिस को मार रही थी। खास करके बिहार वाले वीडियोस अगर आपने देखे होंगे कि लोग पुलिस को मार रही है, उसमें लोगों को मज़ा आ रहा है, वो लोग कॉमेडी करके वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारे लोग उसमें हंस रहे हैं और उनको सैल्यूट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखो, मैं नहीं कहूँगा वो लोग गलत है, बट मेन मुद्दा ये है ना, आप सभी को जिन्होंने भी ये वीडियोस बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, जिन्होंने वीडियोस देखे हैं, अगर हम इसको आज अच्छा बोले, मतलब मान लो किसी पर्सन ने पुलिस को मारा, जो भी रीज़न था, अगर मजबूरी में मारा, सेल्फ डिफेंस में मारा, वो बात अलग है। बट अगर मारा और उसको अगर हम अप्रिशिएट करने लग जाए, तो जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स है, जो भी उनके सराउंडिंग वाले लोग हैं, या जो भी उनके बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, आजू बाजू वाले लोग हैं, वो क्या सीख के जा रहे पता है? कि मेरे पापा ने मारा था और उसके ऊपर लोगों ने तालियां बजाई थी, उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया था, तो ये करना सही है। इसकी वजह से तो हमारा अप्रिसिएशन होता है लोगों में, लोग हमें अच्छा मानते हैं। तो वो बच्चे गलती से ये चीज़ सीख जाएंगे। देखो, मैं बहुत
छोटा पॉइंट उठा रहा हूँ जिस पे किसी का ध्यान गया नहीं गया मुझे नहीं पता, बट क्या हम ये सीख देना चाहते हैं अगली पीढ़ी को? क्या हम ये बताना चाह रहे हैं कि पुलिस को मारो, लोगों को मारो, ये अच्छी चीज़ है क्योंकि लोगों को तो मज़ा आ रहा है ये देखने में, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं हमें इस चीज़ के लिए? नहीं, ये गलत है। इसको मैं डायरेक्ट गलत बोलूँगा क्योंकि हम ये सीख नहीं देना चाहते ना अगली पीढ़ी को, बाकी लोगों को, राइट? आपने मारा ये गलत मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। आपने सेल्फ डिफेंस में मारा या किस मजबूरी में मारा, मैं उस पॉइंट को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो उसके ऊपर अप्रिशिएशंस होने लगे, बिहारी लोग सबसे भारी, जो भी, मैं बिहार ये नाम स्पेसिफिकली क्यों यूज कर रहा हूँ क्योंकि इस स्पेसिफिक स्टेट के ऊपर बहुत सारे ज़्यादा वीडियोज़ आए थे। ओके, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सही थे या गलत थे, बट मैं ये कह रहा हूँ इसको अगर आप अप्रिशिएशन लेकर कंसिडर करोगे और आगे बढ़ावा दोगे तो आगे आने वाली पीढ़ी भी यही सीखेगी कि ये करना सही है। तो क्या ये प्रोटेस्ट का मुद्दा ये था? हम लोगों को ये सिखाना चाह रहे थे? बिल्कुल नहीं, राइट? हम जो भी प्रोटेस्ट के लीडर्स थे, मुझे जितना पता है कि वो ये जो प्रोटेस्ट था वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। जो भी दिखाया गया तो ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी तरफ से कुछ आया होगा कि आप ये करो वो करो, बट ये इंडिविजुअल चॉइस है। ओके, ये इंडिविजुअल चॉइस है, हमें हमारा बिहेवियर कैसे रखना है, हमें हमारा एटीट्यूड कैसे रखना है और हमें आगे लोगों के साथ कैसे बिहेवियर करना है, रखना है, और हमें हमारे फैमिली मेम्बर्स को और आजू बाजू के जो भी लोग हैं उनको क्या सिखाना है। ओके, तो हमें अगर भाईचारे के साथ रहना है, भाईचारे के साथ अगर रहना है तो पुलिस भी हमारे ही लोग हैं, जो भी लोग हैं पुलिस लोगों के साइड से भी अगर हम देखें तो जिन लोगों को मारा गया वो भी हमारे ही लोग हैं, वो भी नहीं होना चाहिए था। बट इस चीज़ को बढ़ावा देने का कुछ मतलब नहीं बनता, इससे हम गलत सीख लेके जा रहे हैं और ये मैं नहीं चाहता, क्योंकि अगर हम ये सीख दे देना तो अगले पीढ़ी को तो ये प्रोटेस्ट पीसफुल वगैरह आप सिखा ही नहीं पाओगे, वो तो पहले ही इतना अग्रेसिव है। और अगर उनको पता चल गया कि इस पे ऊपर लोग तालियां बजाते हैं और लोगों को ये पसंद है, तब तो भाई वो कंट्रोल में रहेंगे ही नहीं। तब कहाँ रह गया पीसफुलनेस और कहाँ का रह गया प्रोटेस्ट और कहाँ का ये चीज़ें हो गए? वो डायरेक्टली हाथों में चीज़ लेके डायरेक्टली कुछ भी करके बैठेंगे, वो हम नहीं चाहते। देखिए, आज ये चैनल पे मैंने इससे भी पहले एक वीडियो डाला है, अगर पुलिस ना होती तो क्या आप चोरी करना स्टार्ट कर देते? हमें सीखना है, हमें हमारा माइंडसेट डेवलप करना है कि पुलिस रहे नहीं रहे कुछ भी हो, चोरी करना गलत है तो हमें वो नहीं करनी है। तो वही माइंडसेट के साथ मैं यहाँ पे भी आया हूँ, इस वीडियो को बना रहा हूँ कि हमें माइंडसेट को डेवलप करना है कि हम ये चीज़ कर रहे हैं तो क्या हम सीख क्या रहे उससे, हमें हमारा इंडिविजुअल माइंडसेट डेवलप करना होगा। क्या हम ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? देखो, कौन क्या कर रहा है, अगर बाजू वाला मार रहा है तो इसके लिए मैं मार रहा हूँ, वो भी गलत है ना। मुझे इंडिविजुअली डेवलप होना है सबसे पहले। हमारे चैनल का वही मकसद है कि हमें इंडिविजुअली हमारा माइंडसेट डेवलप करना है। तो इंडिविजुअली खुद के ऊपर देखो कि हम क्या कर बैठे हैं और हम क्या करने वाले हैं या हम क्या करना चाहते हैं। अगर आप इंडिविजुअली डेवलप हो जाओगे ना तो कोई प्रोटेस्ट की लाइफ में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब एक इंसान, क्योंकि चलो जो भी हमारे मिनिस्टर थे, मतलब एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया, तो क्या सिस्टम बदल गई? तो क्या चीज़ें बदल गई? क्या स्टूडेंट्स सिंसियरली पढ़ाई करना चालू कर दिए? तो क्या आगे जाके कोई सुसाइड नहीं होगा? सुसाइड ये भी इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि आप प्रेशर हैंडल करते हो नहीं करते हो, वो चीज़ें कैसी है कैसी नहीं है। तो आप किसी सिंगल पर्सन को ब्लेम करके इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो इसके काफ़ी रीजन्स है, बट सबसे पहला मुद्दा है कि अगर आप माइंडसेट को डेवलप करते हो कि हम इससे सीख क्या रहे हैं और हम क्या चाहते हैं आगे जाके हम शांति चाहते हैं, अच्छा लाइफ चाहते हैं सबके लिए, तो इससे हम ये सीखना चाहते हैं कि इन चीज़ों को बढ़ावा मत दो, इन चीज़ों को अच्छे वे से मत कंसिडर करो, जो गलत है उसको गलत वे में अब भूल जाओ, बट आगे जाके हमें शांति से सबके लाइफ में अच्छा कुछ करना है। और ये चीज़ें अगर हमें परमानेंटली बंद करनी है, ये जो भी गलत हो रहा है या सबके लिए एक अच्छा एजुकेशन, तो वो स्टार्टिंग हो सकती है इंडिविजुअली। अगर आप खुद रिस्पॉन्सिबल बनते हो, अगर आप खुद
वो चीज़ें सीख के आगे जाते हो, माइंडसेट डेवलप करके आगे जाते हो, तो मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके। इसको टाइम लग सकता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, मुझे वो नहीं पता। बट आप खुद से स्टार्ट करो, खुद से इन चीज़ों पे वर्क करो, खुद का माइंडसेट डेवलप करो, और फिर आजू बाजू के लोगों को भी इंप्रूव करो। और आपको कुछ भी लगे, आपसे कुछ भी सजेशन हो, और आपको लगता है कि और कुछ अच्छा हो सकता है तो, और या कुछ भी प्रॉब्लम सबको लगे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम जल्द से जल्द ऐसी कुछ कम्युनिटी बनाएंगे जहाँ पे हम इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे कि हम माइंडसेट को डेवलप करके खुद की लाइफ और बाकी लोगों की लाइफ, सोसाइटी, इंडिया कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। एक अच्छा इंडिया, एक अच्छा नेशन, एक अच्छी सोसाइटी हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, बट ये सारी चीज़ें किए बिना, क्योंकि इससे परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। ये प्रोटेस्ट या जो भी कुछ चीज़ें हैं, आप, मैं जो कर रहा हूँ उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं हो, उनके सपोर्ट में भी बिल्कुल नहीं हो। मैं अभी न्यूट्रली आपसे बात कर रहा हूँ। अभी हम इंडिविजुअली डेवलप होने पे इंडिविजुअली डेवलप होने पे काम करते हैं, और एक नए इंडिया की ओर, एक नए अच्छे सोसाइटी की ओर एक कदम रखते हैं। आइए मेरे साथ जुड़िए, और आपको कुछ भी लगे कि आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है या उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं या करना चाहिए, जस्ट कमेंट सेक्शन में आपकी प्रॉब्लम्स बता दीजिए, हम उस पर भी नया वीडियो जल्द से जल्द लेकर आएंगे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और काफ़ी वीडियोज़ पड़ी है यूट्यूब चैनल पे, मेरे चैनल पे, उस पर आपको माइंडसेट रिलेटेड काफ़ी वीडियोस देखने को मिलेगी। माइंडसेट इज़ नॉट मोटिवेशनल, माइंडसेट इज़ ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट फॉर द नेक्स्ट बेटर लाइफ। दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। एंजॉय करो लाइफ में, अच्छे से जियो।